वेलकम ऑन नीज़ी की आवाज़ आप तक। आज जो टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो वास्तु का टॉपिक है। वास्तु हर एक शहर में, हम हर एक कंट्री में जो वास्तु मनाया जाता है, वास्तु पूछा जाता है, पूजा जाता है। या तो फिर आप घर ले रहे हो, या तो फिर आप ऑफिस ले रहे हो, अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हो, वो सब के लिए वास्तु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसी टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं पंडित जी से, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। पंडित जी, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है नीज़ी के शो में। धन्यवाद। थैंक यू पंडित जी। पंडित जी का वास्तु में 25 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। वो यहाँ पे आए हैं 16 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में, पर अपनी कम्युनिटी में उन्होंने बहुत लोगों को मदद की है। या तो फिर पूजा हो गई, या तो फिर वास्तु का काम हो गया, किसी के घर का सेटअप किया, या तो फिर बिजनेस का सेटअप किया। यहाँ पे रिसेंटली जो माता की चौकी हुई थी अनुराधा पौडवाल जी की, वो सबसे बड़ी यहाँ पे मेलबर्न में हुई है, और उन्होंने वहाँ पे पूजा शुरू ही उन्होंने किया था पूजा का। तो थैंक यू पंडित जी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आने के लिए। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं वास्तु की बातें, बट उससे पहले मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगी, आपको पता है वास्तु को इंग्लिश में क्या नाम दिया गया है? आप जवाब ढूंढिए, तब तक हम बातें करते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, सबसे पहले आपके बारे में कुछ बताओ, आप कहाँ से हो और ये वास्तु का आपको कैसे विचार आया? हाँ जी। तो थोड़ा गणेश जी का वो कर लेते हैं। ओम गणेशाय नमः। वक्तुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो कोई भी शुभ काम होता है तो उसमें सबसे पहले गणेश जी का स्मरण किया जाता है, क्योंकि जितने वेद पुराण लिखे हैं वो सब गणेश जी ने लिखे हैं जी। हाँ, तो आपने मेरे बारे में पूछा, तो मेरा नाम पंडित ओम प्रकाश शर्मा, और तो मैं जो है मथुरा से, जो है उत्तर प्रदेश से हूँ। तो मेरे जो बाबा हैं वो एक पंडिताई का काम करते, पुरोहित थे। तो वो हमें शुरू से ही, बचपन से ही गीता रामायण इनका ज्ञान कराते। पहले तो बड़ा अजीब सा लगता था, तो वही संस्कारों की वजह से हमें वो ज्ञान जो है आगे बढ़ता गया जी। फिर मैंने डिफरेंट जो है गुरुकुलों से, कहीं से न्यूमरोलॉजी सीखी, कहीं से वास्तु, कहीं से एस्ट्रोलॉजी। तो फिर मैं वो आचार्य की उपाधि है मेरे पास। तो आप ऑल इन वन कर लेते हो? हाँ, ऑल इन वन, क्योंकि ये सारी वैदिक विद्याएं हैं जो को रिलेट करती हैं। हाँ जी जी। तो वास्तु एक्चुअली है क्या? वास्तु जैसे कि आपने सुना ये वर्ब है एक, तो वास्तु मीन्स वास, मतलब रेजिडेंस। तो जहाँ तुम रहते हो वो जो है वहाँ पे देवता जो है अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है ना। ये जो है वास्तु है वो जो है अब स्थापित वेदा है ना। ऋग्वेद का एक पार्ट है स्थापित वेदा। इंग्लिश में बोले तो कंस्ट्रक्शनल साइंस। तो उसमें ब्रह्मा जी ने सारे रूल बना दिए कि भाई अगर आपने कोई प्लॉट ले लिया और वहाँ 4 दीवारी खड़ी कर दी तो वहाँ पे देवताओं का वास हो जाता है। अच्छा हाँ। तो जो आप देवताओं की बात कर रहे हो उसमें जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि वास्तु में 45 देवता होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो समझ लो कि हमने एक घर लिया, एक प्लॉट लिया, तो वो 45 देवता वहाँ पे कैसे डेवलप होंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। तो देखो, जिस दिन जो है आपने प्लॉट ले लिया और जिस दिन भूमि पूजन हो जाता है, वहाँ जिस दिन भूमि पूजन हो जाता है तो वहाँ पे सबसे पहले जो है ब्रह्मा जो है ना, उनका जो है वहाँ पे विकास होता है। ठीक है जी। ब्रह्मा जो है क्रिएटर होते हैं किसी चीज़ के। हाँ जी। ठीक है जी। तो ब्रह्मा के फिर चार मुख होते हैं। ठीक है। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, 4 वेद जो हैं। तो नॉर्थ में जो है बीच में ब्रह्मा जी क्रिएट हो गए। उसके बाद जब आपने पूजा करके एक 4 दीवारी खड़ी करना शुरू किया तो फिर 4 देवता, उनके जो 4 मुख हैं ब्रह्मा जी के, वो डेवलप होते हैं। नॉर्थ में जो है भूधर होते हैं, वो जो है फैसिलिटेट करते हैं किसी चीज़ को, और किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। फिर जो ईस्ट है, ईस्ट में आर्यमा होते हैं। तो आर्यमा जो है कनेक्ट करते हैं संसाधनों को यूज करने के लिए। फिर साउथ में जो है विवस्वान है। फिर वेस्ट में आपके आ जाते हैं मित्रा। तो ये 4 देवता उनके चारों तरफ जो है क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है। और जैसे जैसे तुम अपनी दीवारों को खड़ा करते जाते हो तो उनके फिर डायगोनल देवता डेवलप होते हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में है आपवस्ता, और साउथ ईस्ट में डायगोनल में फिर आ जाते हैं आपके सविता और सवितर, और साउथ वेस्ट में आपके आ जाते हैं इंद्र और जय, और नॉर्थ वेस्ट में जो है रुद्र और राजअक्षमा।
तो फिर इनके आगे फिर आगे डेवलपमेंट होता है। तो नॉर्थ में 8 देवता आ जाते हैं, फिर साउथ ईस्ट में, फिर उसके बाद साउथ में और वेस्ट में। तो ऐसे टोटल मिलाएं तो ये 45 देवता डेवलप होते हैं। तो जैसे डेवलप बोला आपने, लेकिन वो तो जैसे नया प्लॉट हमने लिया तब की बात है जी। मानो कि हमने घर लिया बनाया, हाँ, तो उसमें कैसे 45 देवता डेवलप, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे बने डेवलप हुए हो हैं। चुके हैं। हाँ, वो डेवलप हो ठीक चुके है, हैं। ठीक है। ठीक है। तो इस वास्तु का जो वेद है वो किस में लिखा गया है? वेद जो है वो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया, ये स्थापित वेद है, और फिर इसके इनके रेफरेंस हैं डिफरेंट हैं। जैसे इनकी एक मेन बुक है वो शास्त्र कह लो, बुक तो चलो एक नॉर्मल सा वर्ड हो गया, तो वो है विश्वकर्मा प्रकाश। ठीक है ना। ओके। तो उसमें है ये। और फिर आप जैसे रामायण पढ़ोगे तो उसमें सारा लिखा हुआ कि भाई चित्त जल पावक गगन समीरा पंच तत्व अधम शरीरा। जैसा हमारा बॉडी होती है ऐसा ही आपके घर में होता है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो जैसे आपके घर में देवताओं का जो सीक्वेंस है और उनकी जो गुण धर्म है, ऐसे ही तुम्हारी बॉडी में सब कुछ डेवलप होता है। तो जैसे घर की बात करें तो जैसे आपने गणेश जी से शुरुआत की, तो ज़्यादातर जनता को ये कन्फ्यूजन रहता है कि गणेश जी की स्थापना घर में कैसे करनी चाहिए, कहाँ पे करनी चाहिए, कितने गणेश जी रखने चाहिए, तो उसके बारे में प्लीज़ हमें थोड़ा सा बताओ। हाँ, पहले तो ये है कि देखो गणेश जी जो है बुद्धि के जो हैं देवता हैं, है ना। तो घर में जितने गणेश जी होंगे उतनी ही ज़्यादा अनबन होगी, क्योंकि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। तो हर आदमी ये कहेगा कि मैं सही हूँ तू गलत है। तो वो अच्छा। हाँ, घर में मानो 10-15 मेंबर हैं और 15-20 गणेश जी के स्टैचू हैं या फोटो हैं, तो समझ लो कि कोई भी आदमी एक बात पे नहीं टिकेगा। मान लो गाड़ी खरीदनी है, चले गए तो मार्केट में ही सारे लड़ बैठेंगे, कहते नहीं मैंने मारुति खरीदनी है, कि मैंने जो है मर्सिडीज खरीदनी है, कि मैंने टोयोटा खरीदनी है, पर एक पे नहीं बोलेंगे। इसलिए घर में एक गणेश जी रखो जितना हो सकता है। ठीक है। और कभी भी मेन गेट पे न बाहर न अंदर गणेश जी टांगने, क्योंकि जिस घर में गणेश जी तुम टांग दो मेन गेट पे, उस घर में लड़ाइयाँ पीछा नहीं छोड़ेंगे। गणेश जी अंदर या बाहर, जैसे हम दीवार की तरफ लगाते तो उनका बोलते होते कि पीछे का जो पीठ है वो बाहर की तरफ होना चाहिए, तो उसकी बात कर रहे हो कि नहीं, गणेश जी होने ही नहीं चाहिए मेन गेट पे। ओके। हाँ, ठीक है ना। और इनको जो है नॉर्थ ईस्ट में रख दो। नॉर्थ ईस्ट में एक गणेश जी जिनका हेड बड़ा हो, लेफ्ट साइड को उनकी ट्रंक सूंड हो जी, और साथ में उनके जो है साथ में मूषक जो उनका वाहन है वो हो, और ऐसा नॉर्थ ईस्ट में रख दो तो तुमको अच्छी इंट्यूशन वो देते रहेंगे, जिससे कि तुम्हें जो भी डिसीजन लोगे वो बिल्कुल सही निकलेंगे। ओके। तो मतलब मंदिर में एक गणेश जी रख सकते हैं जी, वो एक ही गणेश जी हम रखें, लेकिन अगर फोटो लगाने की बात करें तो हाँ, फोटो और वो मतलब वो थोड़ा सा मिला के जो है ना, वो दरअसल एक ही होना चाहिए। एक ही होना चाहिए, सब मिला के। हाँ, तो आजकल जो अनबन होती है घरों में, ये भी एक कारण है कि भाई बहुत सारे स्टैचू होते हैं गणेश जी के। और जो मूर्तियाँ होती है जी, जो ये वास्तु के रिलेटेड क्वेश्चन माना जाएगा कि नहीं, बट जो घर में मूर्तियाँ हम मंदिर में रखते हैं और आधे लोग बोलते हैं कि मूर्तियाँ रखो, आधे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि फोटो रखो, तो उसके बारे में आप क्या बोलोगे? मूर्तियाँ जो है ज़्यादा अफेक्टिव होती है, ज़्यादा अफेक्टिव होती है, जिसमें हाँ मूर्तियाँ रखो, पर ज़्यादा घर में ज़्यादा बड़ी जो है मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए, है ना। कोई 10 इंच जितनी जो है रख लो, और ज़्यादा रखते हैं तो फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है ना, वो मंदिर में ही शोभा देती है। ठीक है, ठीक है। तो जैसे वास्तु शास्त्र हम जो बोलते हैं, अगर घर में कर लो या कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो उसमें, तो ये शुरुआत हमें घर में कहाँ से करनी चाहिए? एंट्रेंस से करनी चाहिए, देखनी चाहिए डायरेक्शंस, कौन सी दिशा से हमें डायरेक्शंस देखना चाहिए? कोई भी जो है ना, बस जैसे मैंने बताया कि जब आप वो लेते आप भूमि पूजन करते हो तो वहाँ से ब्रह्मा जी जो है सेंटर से डेवलप होते हैं। ठीक है ना। हमारी बॉडी में जो सेंटर होता है ये ब्रह्मा का स्थान होता है, तो हमेशा सेंटर से, घर का जो सेंटर है कवर्ड एरिया का, ना कि प्लॉट का, ओके, है ना, उसके सेंटर से जो है कोई भी डायरेक्शन देखनी है आपने जो है। ठीक है। या वहाँ से नॉर्थ साउथ, हाँ, नॉर्थ साउथ, कोई भी डायरेक्शन, साउथ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, वो सेंटर से हम काउंट करते हैं। और आपके तरफ से अगर आप बोलोगे कि कौन सी डायरेक्शन इज अ परफेक्ट डायरेक्शन फॉर द हाउस? नहीं, वो जो है सारी डायरेक्शन, देखो ये जो डायरेक्शन है वो एस्ट्रोलॉजी डिसाइड करती है। ओके। ये एस्ट्रो वास्तु होता है। अब ऐसा नहीं कि कोई भी डायरेक्शन खराब नहीं है,
आपको कौन सी डायरेक्शन सूट करी वो आपका जो हॉरोस्कोप बताता है। जो 4th हाउस होता है कुंडली का, वो जो है उसमें जो जोडिक साइन होगा वो ही जो है आपकी घर की डायरेक्शन होगी। हर एक जो जोडिक साइन है उसकी एक डायरेक्शन होती है। जैसे एरीज की डायरेक्शन ईस्ट है, और मान लो आपके 4th हाउस में एरीज राशि है, तो आपको चाहे रेंट पे चले जाओ चाहे अपना ले लो, आपको ज़्यादातर ईस्ट फेसिंग हाउस मिलेगा। अगर आपकी 4th हाउस में जो हॉरोस्कोप के वहाँ पे कैप्रिकॉर्न है, तो कैप्रिकॉर्न की डायरेक्शन होती है साउथ। तो आपका जो कल्याण है, जो आपकी ग्रोथ होगी वो साउथ में ही होगी। अगर आपके जो 6th, 8th और 12th हाउस ये निगेटिव हाउस होते हैं जी, तो जो निगेटिव घर होते हैं ये कुंडली के, ये कष्ट देते हैं, हमें पीड़ा देते हैं। अगर मानो इन 6, 8 और 12 में आपका नॉर्थ की वो आ रही, मतलब वर्गो राशि, वर्गो का होता है नॉर्थ जी, तो वर्गो राशि आ रही, तो आप अगर नॉर्थ फेसिंग घर ले लोगे तो वो आपको दुख देगा, कहीं ना कहीं फंसा के रखेगा आपको। तो घर में जैसे कोई भी डायरेक्शन खराब नहीं होती। जी, थैंक यू। बट घर में जैसे 3-4 लोग रहते हैं, तो वो 3-4 लोगों की कुंडली के हिसाब से कैसे सेट करोगे? नहीं, वो जो है जो आता है ना, वो आता है जो भाई ब्रेड विनर कौन है, कौन कमा हुआ, जो रेस्पॉन्सिबल कौन है। जैसे पिताजी हैं जी, तो उनकी देखनी है। अब मान लो पिताजी बूढ़े हो गए, अब लड़का जो है ब्रेड विनर होगा, वो करता रहता होगा पूरे घर का, तो फिर उसकी देखनी है। ठीक है, मतलब अगर आज के ज़माने में तो सारे काम कर ही रहे हैं, अगर हस्बैंड वाइफ हो गए तो हस्बैंड वाइफ पर एक होता है कि भाई ये कौन करता है, इसकी चलती है भाई। ठीक है, मतलब कि जो सबसे बड़ा इंसान कौन है घर में, उनकी कुंडली देखा जाती है। तो आपके जैसे वास्तुशास्त्र आप घर में करते रहते हो जी, तो उसकी रेमेडीज भी होती है। अगर हमारे कोई भी कोने में अगर आप मान लो कि ये सही नहीं बैठ रहा घर हाँ, हर एक चीज़ की रेमेडी है, हम कुछ भी नहीं तोड़वाते। बस एक जो है नॉर्थ ईस्ट में जी, एक टॉयलेट हो या किचन का बर्नर, उसकी कोई रेमेडी नहीं, वो मूव करवाते हैं हम, जो भाई इसको रिमूव कर दो नॉर्थ ईस्ट में। हाँ, उसकी, क्योंकि उसकी कोई भी रेमेडी नहीं है। ठीक है, जिनके भी घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, वो या तो कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी उनको, या कैंसर, या कोई ऐसी डिजीज जिसका कोई भी निवारण नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो अगर जैसे मान लो कि मेरे ही घर में समझ लो कि नॉर्थ में किचन आ रहा है, हाँ, और इस डायरेक्शन में, तो हम जो फेस करते हैं वो नॉर्थ में करते हैं खाना बनाने के लिए, तो अब उसके लिए तो कोई रेमेडी है नहीं ऐसा? नहीं, फेसिंग का कोई मैटर नहीं करता, हर एक फेसिंग कुछ ना कुछ देती है। ठीक है ना, तो वो फेसिंग है भाई, तुम्हारा क्या प्रोफेशन है उसके हिसाब से हम जो फेसिंग में बिठाते हैं। ठीक है ना, तो जैसे अभी किचन की बात की थी हमने, तो अगर नॉर्थ में किचन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें नीचे जो है अगर मूवेबल बर्नर है जैसे इंडिया में होते हैं, तो उसके नीचे आप ग्रीन कलर का मार्बल रख दो। ठीक है ना, बर्नर के नीचे। अगर आपके यहाँ पे है, मतलब ऑस्ट्रेलिया वो फिक्स होते हैं, तो जो बाहर की कंट्री हैं, तो उसमें नीचे वार्डरोब हो तो उसमें कोई ग्रीन कलर का कपड़ा बिछा दो, या यहाँ पे आपने बर्नर लगाया है तो उसके नीचे पहले ही फ्लोर को जो ग्रीन पेंट कर लो, तो उससे हो जाता है वो बैलेंस। मतलब कि बहुत सारी चीजें हैं जो घर में एक एक चीज देखी जाती है। बैलेंसिंग का क्या सिस्टम है कि जैसे नॉर्थ वाटर है जी, तो नॉर्थ में पानी है, तो पानी को कौन खराब करता है? मिट्टी और या आग, है ना। तो बर्नर क्या है, वो आग आ गई, तो डायरेक्ट आग आ गई, तो वो क्या है, बुझ जाएगी। पानी में आग को डाल दो तो बुझ जाएगी। और आपकी आग क्या है, आपकी हेल्थ है, पैसा है और खुशियाँ। हवन कब होते हैं? जब घर में कोई बच्चा हुआ, शादी हुई, कोई नया ऑफिस आया, घर बनाया। तो जिनकी भी डायरेक्ट जो है आग आ गई, मतलब पानी में आग आ गई, तो उनके घर में क्या होता है कि भाई खुशियाँ नहीं आती, है ना, और हेल्थ ख़राब रहती है और पैसा। ठीक है, तो अब वो क्या है कि पानी को कैसे बैलेंस करना है कि भाई आग को कौन बढ़ाता है? एयर। और एयर कहाँ से आती है? पानी से, है ना, H2O। जैसे केमिस्ट्री में जाओगे ना, H2O। तो नीचे क्या कर दो, उसके बीच में एयर ले आओ, तो ग्रीन क्या होता है? एयर होता है। तो पानी के ऊपर एयर लगा दिए उन्हें, है ना, ग्रीन कलर कर दिया, उसके ऊपर आ गए, तो आग भी सेव हो गई, पानी भी। तो आपका वो जो अफेक्ट आएगा, जो पैसा लॉस हो रहा था वो, या बिजनेस डूब रहा था, वो चलना लग जाता है। तो मुझे जहाँ पे समझ में आ रहा है पंडित जी, जो वास्तु में 5 एलिमेंट है जिसकी आप अभी बात कर रहे हो मेरे से, जो एयर हो गया, अर्थ, वाटर, और 2 एलिमेंट होते हैं जो एयर, फायर, वाटर, अर्थ, स्पेस। हाँ जी, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताओ, ये क्या एलिमेंट है? ये एलिमेंट देखो, सारा जो खेल है, पूरी जो हमारी वैदिक जो है, वैदिक नॉलेज है, कोई भी है ना,
चाहे तुम योगा कर रहे हो, चाहे मेडिटेशन कर रहे हो, चाहे आप नग पहन रहे हो या चांटिंग कर रहे हो, है ना, या वास्तु है, तो ये सारे के सारे पंच महाभूता पे बेस्ड हैं। पंच महाभूता और आपके वाता पित्ता कफ, और इनसे हमारे जैसे 7 चक्रा होते हैं हमारे, वो बैलेंस होते हैं। तो अब जैसे 5 एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना, पंच महाभूता। तो आपका जो पहले वाटर है ना, वाटर जो है, वाटर से जो है आपकी जो पेड़ पौधों वनस्पतियाँ उगती हैं। अगर जब पानी नहीं होगा तो जीवन नहीं आएगा। तो जो पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं, हमें एयर और ईंधन। तो जहाँ पर एयर होगी, ऑक्सीजन होगी, और जहाँ पे लकड़ियाँ या ईंधन होगा कोई भी, तो वहाँ से फायर जनरेट होगी। तो पहले वाटर से फिर एयर जनरेट हुई, और उस एयर और ईंधन से मिलके फायर जनरेट हुई। फायर से फिर फायर जो बुझ गई, आग हवन होके तो राख बन गई मिट्टी, तो उसे अर्थ एलिमेंट क्रिएट हुआ। और अर्थ के नीचे क्या मेटल होती है, उसको स्पेस एलिमेंट बोलते हैं, है ना, अंतरिक्ष। तो ये ऐसे साइकिल होता है। अब इनको कौन किसको मारता है भाई? अब नॉर्थ में पानी माना, है ना, नॉर्थ में पानी है, तो साउथ में आग है, ठीक है, और अर्थ है साउथ वेस्ट में। स्पेस एलिमेंट जो है वो है आपका वेस्ट में जी। तो एयर एलिमेंट है वो ईस्ट में है। तो अब ये दो जो है इनके जो है दुश्मन है। जैसे पानी को कौन खराब करेगा? अर्थ और फायर जी, ठीक है। तो अब मानो साउथ वेस्ट में तुमने जो है ब्लू कलर कर दिया, पानी का कलर कैसा है? ब्लू जी। तो ब्लू कलर साउथ वेस्ट में कर दिया, तो साउथ वेस्ट क्या रिलेशन की जगह है, तो रिलेशन खराब होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, वो मिट्टी पानी मिट्टी को साउथ वेस्ट में मिट्टी होती है, वहाँ पे ब्लू आ गया तो पानी आ गया, पानी क्या है उसको बहा देगा, तो तुम्हारा जो जिंदगी का बेस है वो हिल जाएगा, उथल पुथल। वो संबंधों की दिशा है तो आपके संबंध खराब होना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे आप रिलेशन की बात कर रहे हो, तो जैसे बोलते हैं कि जब बेडरूम हो तो कौन सी दिशा में हमें सोना चाहिए, हाँ, कौन सी दिशा में हमें बेड रखना चाहिए, कौन सी दिशा में हमें जो चीज़ करेंगे तो हमारा रिलेशन खराब नहीं होगा, हाँ, तो इज इट रिलेटेड टू दिस एलिमेंट? हाँ, एलिमेंट्स नहीं, एलिमेंट से इनका नहीं है, पर इनका जॉन होता है वास्तु में। जो है 16 जॉन होते हैं। जो हम कोई भी घर है या ऑफिस है उसको 16 जॉन में उसका डिवीजन करते हैं, ठीक है ना। 360 जो है डिग्री का सर्कल हुआ तो उसको 16 से डिवाइड किया तो 22.5 डिग्री का एक जॉन बनता है। जैसे नॉर्थ जॉन है, साउथ है। तो अब तुम वहाँ पे कहाँ सो रहे हो, क्योंकि जैसे मैं बताया 45 देवता होते हैं, तो हर एक देवता के कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं। तो अगर तुम खराब देवता पे सो रहे हो तो वो आपको खराब करेगा, उसकी आपकी हेल्थ को खराब कर देगा, ठीक है। जैसे कि साउथ वेस्ट में एक भृंगराज देवता होता है, भृंगराज। भृंगराज वर्ड आया भंगी से स्वीपर, हाँ जी। तो अगर तुम भृंगराज पे सो रहे हो तो देखना कि वो आपकी हेल्थ को खराब करेगा। जो जिन लेडीज के मिसकैरेज होते हैं वो भृंगराज पे सो रही होती हैं, तो उनके मिसकैरेज हो जाते हैं। अच्छा। वो होता है साउथ वेस्ट में। आप देख लेना जिसके भी हो रहा होगा ज़्यादातर, वो जिनके बेबी नहीं हो रहे, कंसीव नहीं कर पाए, तो भृंगराज पे सो जाते हैं। ऐसे ही वेस्ट में एक देवता है जो है आपका शोषा, है ना। तो वो क्या करता है, वो जो है एडिक्शन देता है, ठीक है ना। ओके। तो पापा क्षमा शोषा ये एडिक्शन देते हैं। अगर तुम वहाँ पे सो रहे हो या वहाँ से तुम्हारा एंट्रेंस आ गया जी, तो वो आपको जो है बड़ा डिप्रेशन में ले जाएगा, और डिप्रेशन को दूर करने के लिए आप जो है कुछ न कुछ खाने लगो तो एडिक्शन दे देता है जी, ठीक है ना। तो ये ऐसे असर करते हैं, इसलिए हम गिड करके फिर बताते हैं भाई तू यहाँ पे सो। फिर तुम्हारा पर्पज़ क्या है, तुम बिजनेसमैन हो, तुम डॉक्टर हो, फिर उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि भाई इसको एक्सीलेंस कैसे मिले इसके काम में जो है ना, इसका काम कैसे बढ़े जो है, और ये कैसे सुखी हो सकता है। तो उस हिसाब से हम उसके पर्पज़ के हिसाब से उसको डिसाइड करते हैं कि यहाँ सो हुआ। ओके, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि एक ही डायरेक्शन में सबके लिए सही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हाँ, डिफरेंट होता है। तो सबसे जो वास्तु में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है घर के लिए? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो एक तो यह कि भाई नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट और किचन बिल्कुल नहीं बनाने, क्योंकि देखो नॉर्थ ईस्ट से क्या है, आपको इंट्यूशन आती है, भगवान तुम्हें इंट्यूशन देते हैं कि ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाना है।
जी। और जब वही खराब हो गया तो ज़िंदगी वहाँ से रुक जाती है, वो कन्फ्यूज रहता है, उल्टे सीधे काम करेगा, ज़िंदगी हमेशा दुखी बनी रहेगी। जी। हाँ। तो ये अब सबसे लास्ट क्वेश्चन मैं पूछने जा रही हूँ बिफोर वी एंड अप। तो इतने सारे लोग हैं यहाँ पे जी। जिनको जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, जिनको कहीं काम में प्रॉब्लम आ रही जी। है, बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, हाँ। तो ऐसी कोई रेमेडी है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो अपने दर्शकों को बताओ कि हाँ। उसकी वजह से मतलब जी। ऐसी कोई चीज़ करे घर में जो उनको जॉब में थोड़ी सी आसानी रहे? हाँ, हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, बड़े लोग परेशान होते हैं। जी। तो देखो जॉब के लिए, जॉब या बिज़नेस अच्छा चलाना है, जी। ठीक है भाई, जॉब नहीं मिल रही तभी तो आपकी ज़िंदगी चलेगी। हाँ जी। तो जॉब के लिए सबसे पहले तो नॉर्थ जो डायरेक्शन है वहाँ पे भल्लाट देवता होता है, उसका काम है कि तुमको किसी चीज़ की अपॉर्चुनिटी देना, जी। भाई जॉब मिल जाए, है ना। तो जॉब देते हैं भल्लाट देवता नॉर्थ में। तो नॉर्थ को पहले तो बैलेंस रखना है। बैलेंस कैसे है कि भाई वहाँ टॉयलेट लॉन्ड्री नहीं होनी चाहिए, अगर टॉयलेट है तो उसके अराउंड में एक ग्रीन कलर की पट्टी लगा दें, ठीक है, 3 इंच चौड़ी। और अगर लॉन्ड्री है तो वहाँ भी नीचे ग्रीन बिछा के एक ग्रीन पट्टी लगा दें, ठीक है। अगर किचन है तो जैसे मैंने पहले बताया कि भाई किचन के बर्नर के नीचे कुछ ग्रीन जो है प्लाईवुड वगैरह इंजर्ट कर दें, ठीक है जी। पहले तो उसको बैलेंस करना है और वहाँ पे येलो रेड कलर नहीं रखने। फिर अपना एक यूएसबी में रेज्यूमे डाउनलोड कर लो और उस रेज्यूमे को जो यूएसबी में लिया और ग्रीन कलर की यूएसबी ले लो और हेड हाइट पे कोई 7 फीट हाइट पे जाके उस दीवार पे नॉर्थ वाली पे चिपका दो आप। और आप देखना जब आप चिपकाओगे तो आपको जो है कॉल आएंगी और 10 जगह आप अप्लाई करो तो 7-8 जगह से आपको कॉल पक्का आएगा। और उसके बाद साउथ ईस्ट को सही रखना है, क्योंकि जॉब मिल गई तो जॉब टिकी रहे उसके लिए साउथ ईस्ट सही होगा। साउथ ईस्ट में क्या कि ब्लू ब्लैक ग्रे कलर नहीं रखना और मिरर नहीं रखने। और वेस्ट को सही रखना है। वेस्ट क्या है, बड़े लेवल पे लेके जाता है बिजनेस या जॉब को। तो वेस्ट में क्या है कि ब्लू ब्लैक ग्रीन ब्राउन और रेड कलर नहीं होने चाहिए और टॉयलेट नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। और मुझे जहाँ तक पता है वास्तु में मिरर का भी सबसे बड़ा रोल होता है कि घर में कौन सी डायरेक्शन में मिरर सही जगह पे होने चाहिए। हाँ, मिरर जो है देखो नॉर्थ की जो डायरेक्शन, मिरर क्या है वो वाटर एलिमेंट का काम करता है, वो वाटर एलिमेंट है, ठीक है। तो मिरर को वाटर कहाँ पे खराब करता है, एक तो फायर को, तो फायर की दिशा हो गई साउथ की, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ। और एक होता है वेस्ट, वेस्ट में क्या है साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, ये मिट्टी की डायरेक्शन होती है। तो साउथ ईस्ट से लेके और साउथ वेस्ट तक मिरर नहीं लगाने। अब मानो लगाने भी हैं तो फिर उनको बैरिकेड करना है। जैसे साउथ में है तो वहाँ पे एक ब्राउन कलर की उसका फ्रेमिंग कर दो 3 इंच चौड़ी जो है, और साउथ वेस्ट में है तो वहाँ पे गोल्डन कलर की फ्रेमिंग कर दो। सो देयर आर कपल ऑफ थिंग्स। हाँ, नॉर्थ में तो आप लगा सकते हो, नॉर्थ में और वेस्ट में मिरर जो है जेन्युइन है, क्योंकि नॉर्थ में भी वाटर होता है और जो वेस्ट में भी जो ऊपर से जो वरुण देवता होते हैं वो वेस्ट में भी होता है, तो वहाँ पे परमिशिबल है। थैंक यू पंडित जी, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को बताने के लिए वास्तु में जी। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को आज पता चली है कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सी चीज़ रखनी चाहिए, कौन सी नहीं रखनी चाहिए, कहाँ से फ़ायदा हो रहा है, कहाँ से नहीं हो रहा है। ऐसी चीज़ें जानने के लिए आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। बट जो मैंने क्वेश्चन सबसे पहले पूछा था आप सबको कि वास्तुशास्त्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका आंसर मैं अब दे रही हूँ। उसको हम बोलते हैं साइंस ऑफ आर्किटेक्चर। यस, बिल्कुल सही। और इसी के साथ हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। आप खुश रहो, सलामत रहो और आप उसी तरह काम करते रहो।